Welcome to Network Kings. सो राउटर बूट सीक्वेंस से पहले हम अपनी मेमोरीज देखते हैं राउटर्स में कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम रीड ओनली मेमोरी की बात करते हैं, जिसमें हमारा बूटस्ट्रैप एक प्रोग्राम होता है जो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर टेस्ट वगैरह चलाता है, लाइक हार्डवेयर चेक करना कि कितने इंटरफेसिस हैं मेरे राउटर में, कितने फ्लैश मेमोरी है, जो उसका साइज़ क्या है, एन वी रैम का साइज़ क्या है। तो जनरली रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, आपका मिनी आईओएस भी सेव होता है। अगर आपका कोई भी राउटर का आयोस जो होता है अगर वो करप्ट हो जाता है तो एक छोटा सा एक आयोस होता है जिससे आप दोबारा से वो फाइल अपग्रेड कर सकते हैं। तो दूसरी मेरी मेमोरी है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में जनरली आपका क्या होता है, आयोस होता है। लाइक जैसे हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऐसी सिस्को राउटर और स्विचेस के अंदर एक आयोस फाइल होती है, वो हमारी फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। देन वी हैव रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, हमारा जो भी हमारे राउटिंग टेबल्स होते हैं, जो भी हम इस टाइम राउटर पे कर रहे हैं, जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो एट प्रेजेंट हम चेंजेस कर रहे हैं राउटर पे, वो एट प्रेजेंट किस में होती है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन यानी रैम के अंदर होती है। जब हम उसे सेव करते हैं तो वो आपकी कौन सी मेमोरी आ जाती है, एनवी रैम, जब आप चीज़ सेव कर देते हैं। सो रैम इज टेम्परेरी मेमोरी एंड एनवी रैम इज परमानेंट मेमोरी इन सिस्को राउटर एंड स्विचेस। तो हमारा राउटर जैसे सबसे पहले ऑन होता है तो एक बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन होता है। वो क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, यानी हार्डवेयर वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करता है। फिर आयोस आपका फ्लैश से लोड होता है। आयोस कहाँ पर होता है, हमारा फ्लैश के अंदर, वहाँ से उसे लोड होता है। अगर फ्लैश के अंदर आयोस आपको नहीं मिलता है तो आप टी एफ टी पी सर्वर या एक रोम के थ्रू, जो मिनी आयोस मैंने बताया था, तो उसे वो लोड करता है। बट आपका अगर आयोस है फ्लैश के अंदर तो उसे वो लोड करता है। उसके बाद वो आईओएस आपका फ्लैश से रैम के अंदर चला जाता है। क्योंकि रैम क्या करता है, जैसे हमारा विंडोज़ भी अगर हमारी स्टार्ट होती है तब हमारी विंडोज़ किस में होती है, हार्ड डिस्क में होती है। और जब हमारा लैपटॉप या पीसी स्टार्ट हो जाता है तो आधी फाइल्स, काफ़ी फाइल्स आपकी रैम के अंदर स्टोर हो जाती हैं जाके, ताकि यहाँ हमारा विंडोज़ स्मूथली चले। तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, द आईओएस अटेम्प्ट्स टू लोड द कॉन्फ़िगरेशन। जब आपका आईओएस मतलब फ्लैश से रैम में चला जाता है, उसके बाद वो क्या देखता है, कोई आपकी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन सेव हुई हो रखी है। यानी कि अगर आपने पहले राउटर, फॉर एग्जांपल आई विल शो यू, यहाँ पे आपने राउटर था और आपने यहाँ पे बहुत सारे इसका नाम चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, उसके बाद आपने उसे सेव कर दिया। बट राउटर आपको रिसेंटली क्या करना पड़ा, उसको पावर ऑफ करना पड़ा। पावर ऑफ करके दोबारा से वही कॉन्फ़िगरेशन, यानी वही होस्ट नेम आ गया, वही आईपी एड्रेसेस दोबारा वापस आ गई। तो ये क्या होता है, ये किस चीज़ में होता है, एनवी रैम में होता है। और वो क्या करते हैं, अगर एनवी रैम पहले से कोई स्टोर होती है तो वो एनवी रैम को दोबारा से रैम में डाल देता है, यानी स्टार्टअप को रनिंग में डाल देता है। तो एनवी रैम हमारी कौन सी होती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग। और जो हमारी जो टेम्परेरी मेमोरी होती है उसे क्या बोलते हैं हम, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एनवी रैम इज नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी।